गुड मॉर्निंग सर। और ब्रोकरेजेस, जैसा कि आपने कहा नंबर थोड़े मिक्स्ड हैं, तो ब्रोकरेजेस भी काफ़ी डिवाइडेड साउंड कर रहे हैं। जेफरीज और सीएलएसए की रिपोर्ट आई है जहां पे जेफरीज मनप्पुरम फाइनेंस को लेकर काफ़ी बुलिश है, वहीं सीएलएसए थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। जेफरीज ने खरीदारी की राय रखी है, इनफैक्ट टारगेट प्राइस अपग्रेड किया है। 305 पे कारोबार लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, तो वहाँ से बढ़ाकर 360 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस कर दिया मनप्पुरम फाइनेंस पर, यानी कि करीब करीब 17% का अपसाइड पोटेंशियल जेफरीज देख रहे हैं मनप्पुरम फाइनेंस पर। अच्छा, Q4 नतीजे ठीक ठाक लगे उनको, प्रॉफिट एस्टिमेट से बेहतर रहा है उनका मानना है, कारण 130 करोड़ का प्रोविजन राइट बैक। ग्रोथ की बात करें तो AUM करीब करीब 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ा है, जो कि स्ट्रांग है। गोल्ड लोन ग्रोथ वापस ट्रैक पर आ रहा है मनप्पुरम फाइनेंस में। मार्जिन की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा गिरा है, जेफरीज का मानना है, लेकिन खास बात यह है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बॉटम के पास है, यानी कि अब आगे चलकर जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। क्रेडिट कॉस्ट पीक पर है, यानी कि आगे चलकर घटेगा, ऐसा जेफरीज का मानना है। और फ्यूचर में उनका मानना है कि फाइनेंशियल 28 तक जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 2.5 गुना के करीब करीब बढ़ सकती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 13% के पास आ सकती है। साथ ही उन्होंने वैल्यूएशन पर भी बात कही और कहा कि वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल नजर आ रहा है मनप्पुरम फाइनेंस की, इसलिए खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन सीएलएसए जो कॉशियस है, उनका मानना है कि Q4 के आंकड़े उनको अच्छे नहीं लगे, प्रॉफिट मिस हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो वीक है, हाई प्रोविजंस हैं, और साथ ही अगर आप बात करें ग्रोथ, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ठीक ठाक रहे, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं, जैसे कि यील्ड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 80 बेसिस पॉइंट रहा है, साल दर साल 400 बेसिस पॉइंट, तो ये बड़ा फॉल देख रहे हैं वो। रिस्क उनको आगे चलकर LTV स्टेबल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल रिस्क ज़्यादा हो सकता है उनका मानना है। ओवरऑल ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, वैल्यूएशन भी रीजनेबल नहीं लग रहे हैं सीएलएसए को, इसलिए होल्ड है और कॉशियस की राय। इनफैक्ट टारगेट प्राइस देखें तो लास्ट प्राइस के आसपास ही है। चलिए देखते हैं। नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे सर, और हमने मार्केट आवर्स में भी देखा शानदार परफॉर्मेंस BHL में देखने को मिली, लेकिन ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं। आपको मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट दिखेंगे, वहीं सीएलएसए अंडर परफॉर्मर की कॉल दे रहे हैं। ओवरवेट के साथ 444 का टारगेट आया है, तो करीब करीब 17% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली देख रहे हैं, वहीं सीएलएसए अंडर परफॉर्मर के साथ 25% का डाउनसाइड रिस्क देखते हैं। लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं बुलिश स्टैंड से। BHL पर मॉर्गन स्टैनली बुलिश क्यों है, तो उनको Q4 नतीजे अच्छे लगे हैं। इंडिया के कैपेक्स प्लस पावर साइकिल स्टोरी में BHL की बड़ी भूमिका है। टर्न अराउंड स्टोरी मोमेंटम पकड़ रही है और BHL इस पर आगे बढ़ेगा। Q4 स्ट्रांग रहे हैं, एग्जीक्यूशन रैंप अप हुआ है, मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है, और आगे की ट्रिगर्स यही रहेंगे। रेवेन्यू एग्जीक्यूशन बेटर होगी उनका मानना है। और पावर सेगमेंट में अगर आप बात करें, जिस सेगमेंट ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है BHL के पर्सपेक्टिव से, तो वहाँ पर और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में भी उम्मीद की जा रही है। रिसीवेबल्स इंप्रूव हो रहे हैं, कैश फ्लो कन्वर्जन हो रहा है, बैलेंस शीट की क्वालिटी काफ़ी बेहतर हो रही है, मॉर्गन स्टैनली का मानना है, इसलिए आप इसको रखें रडार पर। वहीं सीएलएसए क्यों वो बेरिश हैं, तो उनका मानना है कि देखिए एबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ भी साल दर साल बढ़ी है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन मेनली हुआ है लोअर प्रोविजन से और फॉरेक्स गेन से। तो कोर जो है वो उनको मजबूत नज़र नहीं आ रही, कोर ग्रॉस मार्जिन वीक नज़र आ रही है, इसलिए जो रिजल्ट की क्वालिटी है वो उनको पसंद नहीं आ रही। और वो कह रहे हैं कि स्टॉक ऑलरेडी एनर्जी थीम पर रीरेट हो चुका है, तो यहाँ से उसी थीम पर आगे इसको रीरेट करना कोई समझदारी की काम नहीं समझते सीएलएसए, इसलिए वो कॉशियस है। साथ ही वैल्यूएशन पर भी उन्होंने बात कही, काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है, इसलिए फिलहाल अंडर परफॉर्मर की कॉल सीएलएसए की तरफ से, वही मॉर्गन स्टैनली बुलिश है। परफेक्ट जी, KEI से शुरुआत कर लेते हैं सर। KEI इंडस्ट्रीज पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई है, डाउनग्रेड किया है, और डाउनग्रेड करके इक्वल वेट की कॉल दे दी गई है। पहले बुलिश नजर आया था, अब न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन टारगेट प्राइस देखिए बढ़ाया है, 5200 तेरे करीब करीब टारगेट प्राइस रख दिया है। क्या अच्छा लगा उनको नतीजों में, तो कंपनी अभी भी 20% रेवेन्यू ग्रोथ गाइड कर रही है, एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है कंपनी की, पावर सेगमेंट मार्जिन स्टेबल नजर आ रहे हैं, कैश फ्लो भी अच्छा है, कैश कन्वर्जन बेटर हो रहा है। मार्जिन आउटलुक की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज से मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, ऐसा मानना है उनका, लेकिन कुछ कंसर्न्स है जिसके लिए डाउनग्रेड किया गया है। एक तो Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ सॉफ्ट रही है, जो कि ये दिखाता है कि डिमांड जो है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ी स्लो हो सकती है। कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर प्लस कमजोर होता हुआ रुपया, इसने कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ाया है, और आगे भी ये डर की आशंका है। वायर सेगमेंट में बात करें तो कंपटीशन बढ़ रहा है, जो कि पसंद नहीं आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को, मार्जिन पर प्रेशर पड़ेगा आगे चलकर, इसीलिए डाउनग्रेड किया। और साथ ही
स्टॉक पहले ही सेंसेक्स में अगर आप देखें तो 35% सेंसेक्स से 35% आउट परफॉर्म कर चुका है 6 महीनों में, तो ऑलरेडी यहाँ से और अपसाइड पोटेंशियल वो नहीं देख रहे हैं, इसलिए डाउनग्रेड। टाटा टेक की बात करें तो सर नतीजे तो काफ़ी अच्छे लगे हैं सभी ब्रोकरेजेस को। गोल्डमैन और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन थोड़ा न्यूट्रल और कॉशियस साउंड कर रहे हैं, सेल और न्यूट्रल की कॉल आ गई है, लेकिन नतीजे दोनों को ही पसंद आए हैं। रेवेन्यू 22% बढ़ा है साल दर साल, एबिटा में भी जंप देखने को मिला, फाइनेंशियल ईयर 27 का आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है, डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन किया है, मार्जिन भी 16% से 18% बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन सेक्टर पॉजिटिव्स है, ऑटो क्लाइंट्स डिलेड प्रोजेक्ट्स रीस्टार्ट हो रहे हैं, ईवी राइट डाउन्स डिमांड को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, सभी BMW प्रॉफिट डिप टेम्पररी है, ऐसा गोल्डमैन का मानना है। लेकिन दोनों ही ब्रोकरेजेस कॉशियस इसलिए हैं क्योंकि टाटा टेक की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आ रही है जेपी मॉर्गन को भी और गोल्डमैन को भी। अगर इसको दरकिनार करके देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं दोनों ही ब्रोकरेजेस को, इसे रख सकते हैं रडार पर, देखते हैं कि आज कैसी परफॉर्मेंस रहती है। लार्जली पॉजिटिव है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, सीएलएसए एचएसबीसी काफी बुलिश है, टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ाया है, आउट परफॉर्म की कॉल सीएलएसए की तरफ से, एचएसबीसी खरीदारी की राय रख रहे हैं, जेफरीज भी खरीदारी की राय रख रहे हैं, 2600 तक के टारगेट प्राइस आए हैं। फाइनेंशियल 26 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। 27 का गाइडेंस की बात करें तो प्री सेल्स 14% ग्रोथ हाई बेस के बावजूद ये मेंटेन कर रहे हैं। डिमांड में अगर आप बात करें तो की मार्केट्स में हाउसिंग डिमांड भी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, कुछ कंसर्न्स है लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही हैं। कलेक्शंस अभी भी प्री सेल से थोड़ी पीछे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। फाइनेंशियल 28 में कंप्लीशन के साथ कैश फ्लो तेजी से बढ़ेगा, ये जेफरीज का भी मानना है, इसलिए आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एचएसबीसी जो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, सबसे ज़्यादा टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, 2900 तक का टारगेट प्राइस रखा है। उनका मानना है कि कलेक्शंस 20% ग्रो हुआ है, कैश फ्लो सपोर्ट कर रहा है, लॉन्चेस भी देखिए आप तो 14% बढ़े हैं और प्री सेल्स भी यहाँ पर भी 14% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्ट्रैटेजी अगर आप बात करें तो बिजनेस डेवलपमेंट थोड़ा स्लो करेंगे, ये इनकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन बिग ट्रिगर है कि फाइनेंशियल 27 से फ्री कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बुलिश है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को लेकर ब्रोकरेजेस। परफेक्ट है इस नोट